एक समय की बात है, वेरुलिया राज्य में ऑस्ट्रियर नाम का एक दयालु और नेक राजकुमार रहता था। ऑस्ट्रियर अपनी बहादुरी और उदारता के लिए जाना जाता था और राज्य के सभी लोग उससे प्यार करते थे। हालांकि उसके जीवन में भारी बदलाव आया जब एक दुष्ट जादूगर ने राजकुमार के शोहरत से जलते हुए उस पर एक काला जादू कर दिया, जिससे वो कछुआ में बदल गया। एक कछुए के रूप में प्रिंस ऑस्ट्रियर ने खुद को उस दुनिया से बिल्कुल अलग पाया जिसे वो जानता था। उसने फिर से इंसान बनने की इच्छा जताई और संघर्ष करता रहा। अपनी कठिन परिस्थिति के बावजूद वो लचीला बना रहा और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो जादूगर का श्राप तोड़ देगा। एक दिन जादुई जंगल में घूमते समय प्रिंस ऑस्ट्रियर की मुलाकात एक दयालु परी से हुई, जिसे उस पर दया आ गई। राजकुमार की दुर्दशा से प्रभावित होकर परी ने उसे एक झटके से शराब तोड़ने का मौका दिया। उसने उससे कहा कि अपनी इंसानी रूप को दोबारा प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों के लिए 3 निस्वार्थ काम करके अपनी दयालुता और सहानुभूति साबित करनी होगी। जादूगर के काले जादू को नष्ट करने के लिए बहादुर राजकुमार ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने जंगली जानवरों की एक परिवार को क्रूर भेड़िया से बचाया, निस्वार्थ रूप से गरीब ग्रामीणों की एक समूह की सहायता की और पहाड़ों में रहने वाले एक अकेले बूढ़े साधु पर दया दिखाई। जैसे ही उसने प्रत्येक कार्य पूरा किया, राजकुमार का खोल गर्म सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। अंत में परी की शर्तों को पूरा करने के बाद प्रिंस ऑस्ट्रियर अपने इंसानी रूप में आ गया, लेकिन सहानुभूति और दयालुता की एक नई समझ के साथ राजकुमार को एक नया जीवन मिला। कछुए के रूप में जीवन का अनुभव करने वाले राजकुमार और भी अधिक दयालु और विनम्र शासक बन गया, जो अपने निस्वार्थ स्वभाव के कारण अपने लोगों का प्रिय था। और इसलिए प्रिंस ऑस्ट्रियर की कहानी वेरुलिया राज्य में पैरोनिक बन गई, जिसने दूसरों को दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए प्रेरित किया। दुष्ट जादूगर के श्राप का राजकुमार की अटूट अच्छाई से कोई मुकाबला नहीं था और उसने अपने शेष दिनों तक ज्ञान और परोपकार के साथ राज्य पर शासन किया। यह परिकथा हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत करुणा और निस्वार्थता है और उदार हृदय और महान भावना से मुश्किल परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है।